वो कुछ वर्कर के ग्रुप थे, ट्रेड यूनियन जिनको रिप्रेजेंट कर रही थी, और जय इंजीनियरिंग वर्क्स था। तो इसमें ये था कि मान्यता ट्रेड यूनियन की और उसके काम क्या होने चाहिए, फंक्शन क्या होने चाहिए इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, इसके बारे में केंद्रीय जो झगड़े का पॉइंट था वो ये था कि रिकॉग्निशन, जो कि आपको पता है कि ट्रेड यूनियन की रिकॉग्निशन एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। क्यों है ये भी समझ लीजिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है और आपको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू ऑर्गेनाइज एक फंडामेंटल राइट है 19 क्लॉज 1C में, कि आपको इकट्ठे होने का अधिकार है, ठीक है ना, और राइट टू फॉर्म एसोसिएशन बनाने का अधिकार भी है एक, ठीक है ना, यानी एक संगठन बनाने का अधिकार है, और वो फंडामेंटल राइट है सभी सिटीजन के लिए। लेकिन अभी जो लेबर लॉ की सिचुएशन है, ये लेबर लॉ में इनके फादर प्रैक्टिस करते हैं, इन्हें पता होगा क्या ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है। आपका क्या विचार है इस बारे में? रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज ए फंडामेंटल राइट है, लेकिन इनके पास ये राइट है। फंडामेंटल राइट भी तो नहीं है, लेकिन इनके पास ये राइट होता है। हाँ, तो मेरा सवाल यही है, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ मैं, आपने कोई साफ जवाब चूँकि नहीं दिया है कि क्या ट्रेड यूनियन बनाना फंडामेंटल राइट है या नहीं है। सर मुझे पहले ये करो, फंडामेंटल राइट जो हमारे फंडामेंटल राइट से फ्रीडम की बात कर रहे हो, ये फिर ट्रेड यूनियन की फंडामेंटल ट्रेड यूनियन बनाना फंडामेंटल राइट है या नहीं है, क्योंकि यूनियन बनाना फंडामेंटल राइट है, राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन। लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि ट्रेड यूनियन बनाना फंडामेंटल राइट नहीं माना है। हाँ, तो ये एक स्टैट्यूटरी राइट है ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी मतलब, हालांकि ये बड़ा अजीब सी बात है कि एक अगर एसोसिएशन बनाना, यूनियन बनाना एक फंडामेंटल राइट है जो कि 19 क्लॉज 1C में है, तो जाहिर सी बात है ट्रेड यूनियन बनाना भी फंडामेंटल राइट होना ही चाहिए। लेकिन अभी मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है ना, केवल एक ट्रेड यूनियन के तहत एक स्टैट्यूटरी या केवल संविधिक अधिकार है। और ना, अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ किसी का अधिकार है और वो उसे मिल नहीं रहा है, तो काम किसका होता है? ये जुडिशरी का काम होता है कि वो ये कहे कि साहब ये ट्रेड यूनियन बनाना फंडामेंटल राइट है। और हज़ारों केस आए होंगे इस बारे में कि भाई हमें ट्रेड यूनियन बनाने दो, लेकिन जुडिशरी की भी हिम्मत नहीं हुई है अभी तक ये कहने की कि ट्रेड यूनियन बनाना एक फंडामेंटल राइट है। अभी तक की सिचुएशन ये है। तो इसका मतलब सीधा सा ये निकलता है कि ट्रेड यूनियन बनाना फंडामेंटल राइट अभी तक तो नहीं रिकॉग्नाइज हुआ है इंडिया में। तो ये जो झगड़ा है इसी बात पे लेके है कि साहब रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक स्टैट्यूटरी राइट तो है ही कि स्टैट्यूट में आपने रजिस्टर्ड करा लिया तो आपको कानून के तहत रिकॉग्निशन मिल जाएगी, लेकिन फंडामेंटल राइट के तहत आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। तो इसमें रिकॉग्निशन क्या मतलब के बारे में डिस्प्यूट था और फंक्शन क्या होते हैं ट्रेड यूनियन के, उसके बारे में थोड़ा सा झगड़ा था। तो इसमें जो है मैनेजमेंट ने ये आर्ग्यू किया, ये तर्क दिया, ट्रेड यूनियन वाज इंटरफियरिंग विद इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर whereas the union claimed they were exercising right protected under Trade Union Act 1926। मैनेजमेंट ने ये कहा कि साहब देखिए ये ट्रेड यूनियन है, मैं एक जगह काम करता था, मैं आपको बताऊं, और वहाँ पे क्या हुआ, मेरा तो लेबर लॉ है टॉप, मतलब मैंने PhD भी और LLM भी मेरा लेबर लॉ में है। तो मतलब वहाँ के जो मालिक थे उन्हें ये लगा कि कहीं ये लेबर को ऑर्गेनाइज तो नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ वर्क करने वाले एम्प्लॉई हैं उनको ऑर्गेनाइज तो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने अचानक एक मीटिंग बुलाई और बोलते हैं कि साहब देखिए हमारे यहाँ कोई इस तरह का वो नहीं है, हम लेबर वगैरह का जो है मतलब यहाँ पे ये है, लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा हो सकता है कि लेबर वगैरह को, क्योंकि राइट ज़्यादातर लेबर को मिलते नहीं है, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, हालांकि आपको पता है कि 10 से लेके 20 तक की यूनिट जो होती हैं वहाँ पे भी लेबर लॉ लागू हो जाते हैं। तो अब ज़्यादातर लोग इसको अप्लाई तो करते नहीं हैं, बस वो तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये लेबर लॉ का आदमी आगे अप्लाई करवा दे, लोगों को कहे कि तुम्हें तो ये राइट मिलना चाहिए, वो राइट मिलना चाहिए, भड़काए। तो उन्होंने मतलब ये शक था उन्हें, तो मतलब वो इस तरह की बातें करने लगे, या किसी ने उनके कान भरे होंगे कि भैया ये जो है हो सकता है ये ऐसी बातें कर रहा है, लेबर लॉ का आदमी है।
पॉलिटिक्स इंटरनल चलती रहती है हर जगह अपनी अपनी। तो बहरहाल तो वहाँ पे बहरहाल मैं तो कोई मतलब ही नहीं था लेबर मतलब भड़कूने से, तो वो बहरहाल वो उनके दिमाग में आया कैसे, तो मैं समझ गया मतलब इनको ये लग रहा है कि लेबर लॉ से पीएचडी करा हुआ बंदा है, तो ये जो है हो सकता है कि लेबर लॉ के बारे में लोगों को बात करे, बताए कि ये अधिकार मिल सकते हैं, तो वो घबराए मतलब इन्होंने इस तरह के। खैर एनीवे, तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि लेबर लॉ यहाँ पे मतलब ट्रेड यूनियन का ये कहना था कि भाई हम तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें ट्रेड यूनियन एक्ट ने दिए हैं, और मैनेजमेंट का ये कहना था कि यार ये हमारी जो पावर है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में, आंतरिक जो प्रशासनिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस तरह का मैनेजमेंट का कहना था कि आंतरिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इधर ट्रेड यूनियन के राइट के बारे में ट्रेड यूनियन का कहना था हम तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ट्रेड यूनियन एक्ट ने हमें अधिकार दिए हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज़ करने का, लोगों को सलाह मशवरा देने का, ट्रेड यूनियन बनाने का, फंड इकट्ठा करने का, पॉलिटिकल एक्टिविटी करना, न्यूज़पेपर निकालना, पत्रिकाएँ निकालना लेबर राइट से रिलेटेड, तो ये अधिकार दे रखे हैं लेबर लॉ ने मतलब ट्रेड यूनियन एक्ट ने। तो अब ये दो बातें थीं। अब देखिए इसमें जो की लीगल इश्यूज़ थे वो दो थे। जो मुद्दा था, दो बातों पे मुद्दा था जो केस गया उसमें। पहला ये था वेदर ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैज़ इम्यूनिटी व्हेन इट सपोर्ट्स वर्कर इन कलेक्टिव एक्शंस। क्या एक ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड हो चुकी है क्या उसको इतनी छूट है कि वो इकट्ठे होके जो कार्रवाई की जाती है, इकट्ठे होके जो वर्कर काम करते हैं उनको सपोर्ट कर सकती है? ठीक है ना। चूँकि आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ बीच में कि देखिए राइट टू ऑर्गेनाइज भी एक फंडामेंटल राइट है। आपको पता होगा 19 क्लॉज 1B में आपको कहीं भी इकट्ठे होने का अधिकार है, बिना हथियारों लिए हुए कहीं भी जाने का, सभा करने का, असेंबल होने का अधिकार है। वो फंडामेंटल राइट है सिटीजन का। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वो आज तक ट्रेड यूनियन को वो अधिकार राइट टू कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या कलेक्टिव इकट्ठे होने का अधिकार वो भी नहीं मिल पाया है कि साहब कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो अधिकार हैं जो कि ट्रेड यूनियनिज्म में या लेबर के एक इम्पोर्टेंट अधिकार माने जाते हैं कि वो इकट्ठे होकर अपनी मांग रखें। तो यहाँ पे ये बात थी कि वो भी एक फंडामेंटल राइट नहीं है आज तक इंडिया में। तो इंडिया लेबर लॉ के मामले में मतलब आपको पता है कि मतलब इतना ज़्यादा हम लेबर फ्रेंडली नहीं रहे हैं। और आज ये जो नए लेबर लॉज के बारे में तो मतलब आपको पता ही है कि हाँ 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 हिंसा ना हो वहाँ पे। मतलब अक्सर इंटेंशन नहीं पता किस आदमी का इंटेंशन है। हाँ तो सर 141 सीआरपीसी थी जो हाँ हाँ